बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शास्त्रार्थ में। और मैं ब्रज की धरा से आपका एसके सर। और मैं आपसे बात कर रहा था इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। परंतु मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले वीडियो में एक्ट ऑफ 1833 से जो है उसकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं हो पाई थी, तो मैं इसीलिए एक्ट ऑफ 1833 से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इसके फीचर्स को अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल बंगाल जो है, मैंने बताया था कि जीबी जो है वो जीजीबी जो है वो जीजीआई हो गए। क्या हो गए? जीजीबी, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में ज्यादा पावर आ गई। ठीक है, एक बात तो हम समझ गए ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरी बात, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर को खो दिया क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर आ गई। गवर्नर जनरल गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में कंप्लीट कंट्रोल हो गया। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स और कोई अफेयर्स नहीं। लॉ मेंबर वाज एडेड एज फोर्थ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल के काउंसिल में लॉ मेंबर ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लॉ कमीशन बना पहला आपका, ठीक है। लॉज मेड फ्रॉम दीज एक्ट वर नेम्ड, अब से जो भी कानून इत्यादि बने ना उसका नाम एक्ट रख दिया गया, एक्ट, ठीक है। और इससे पहले इनको क्या कहा जाता था? इससे पहले इनको रेगुलेशंस कहा जाता था, ठीक है। मुझे लग रहा बात समझ में आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज खो दी। कॉमर्शियल, देखिए पहले था ना चाइना, ठीक है ना, उसके 20 साल बाद क्या हुआ? 20 साल के लिए उनको छूट दे दी थी, तो 1813 के बाद 1833। तो इन चार्टर एक्ट 1833 इफ यू वुड सी दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैज लॉस्ट इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज, इट्स पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें, इट मेयरली बिकम ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नाउ अब ये क्या रह गई? सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी बन करके रह गई। मुझे लग रहा बात समझ में आ रही है। और पहले गवर्नर जनरल जो बने वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद इस एक्ट ने ट्राई किया बट फेल टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस इसलिए क्योंकि जो सीओडी मैंने बताया था ना, सीओडी क्या सर? सीओडी क्या? कंपनी कंट्रोल, जो डायरेक्टर्स थे 24 के 24, उन्होंने कहीं ना कहीं ओपन कंपटीशन में जो है विरोध किया। वो नेक्स्ट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि चार्टर एक्ट 1853 पर ये अंतिम एक्ट है, कंपनी एक्ट। उसके बाद सीधे हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी का रूल डायरेक्ट चालू हो जाएगा, यानी क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। तो कंपनी एक्ट का ये लास्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया बंगाल का। बंगाल की अपनी महत्वपूर्णता थी, आज जो भी स्थिति है। एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल टू पजेस इंडियन टेरिटरीज, ठीक है। अब कंपनी के पास पजेसिव राइट हो गया कि वो टेरिटरीज को पजेशन ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नो स्पेसिफिकेशन ऑफ टेन्योर। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल के काउंसिल का सेपरेट हो गया। देखिए आईएलसी, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम देखेंगे तो इसके दो काम हो गए थे कि एक तो देखेंगे हम कि जब ये एग्जीक्यूटिव यानी जब ये कानून बनाएगी तब ये लेजिस्लेटिव बॉडी रहेगी, और जब ये फॉर्मुलेट करने के बाद जब उसे एग्जीक्यूट करेगी तब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस टू रिक्रूट फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हुआ और मैकाले ने कमेटी को अपॉइंट किया। जब भी मैकाले का नाम सुनता हूं मैं तो मेरे दिलो दिमाग में एक बात आ जाती है
ये वही व्यक्ति है जिसने हमारी सारी एजुकेशन परंपरा को बर्बाद कर दिया। मैकाले ने एक बार स्पीच दी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अगर तुम भारत की संस्कृति को ध्वस्त करना चाहते हो, अगर तुमको भारत को गुलाम बनाए रखना है, तो तुम भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दो। और उसी शिक्षा पद्धति ने जो मैकाले के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी शिक्षा पद्धति ने हमारे भारत के संस्कार, जो संस्कारों की जननी थी, जो संस्कृति की जननी थी भारत, आज उसको बर्बाद कर दिया है। मैं लेकिन फिर चाहता हूं एक और मैकाले बने, एक और मैकाले बने, और वो मैकाले मैं चाहता हूं, वो मैकाले चाहता था कि ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है हमको जो ऊपर से देखने में तो भारतीय हो पर भीतर से वो अंग्रेज हो, ताकि वो उनकी बात को माने। आज हमको जरूरत है दोबारा एक मैकाले की और उस मैकाले की नीति की। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आज मुझको जरूरत है ऐसे व्यक्तियों की जो ऊपर से अच्छे से इंग्लिश को फ्लुएंटली स्पीक कर सके, अच्छे से बोले। देखिए, कन्विंस देयर व्हाटएवर दे वांट टू टेल टू एनीवन, बट द थिंग इज दैट अंदर से, इनर कोर हार्ट से वो अपनी संस्कृति को जिए। अगर आपको किसी ब्रिटिशर्स को, किसी विदेशी को अपनी बात समझानी है तो यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन अगर आपको अपनी संस्कृति उसको सिखानी है तो यू हैव टू लीव योर कल्चर। तो आप ध्यान रखेंगे, ये मैकाले ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट हुई मैकाले की, और इस मैकाले की कमेटी के बाद से जो है सिविल सर्विस का हो गया। ये वही है जो आप आईटीसी वगैरह देखेंगे, और वही सारी पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, यही मैकाले है। ये मैकाले के बारे में आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा कि इसी मैकाले ने दो ग्रुप हो गए थे, एक ओरिएंटलिस्ट और एक एंजेलिस्टिक, और इसी के चक्कर में ये इंग्लिश की व्यवस्था जिसने हमारी संस्कृति को धराशायी कर दी, वो शुरुआत हुई। यहां पर सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 थे उनको रिड्यूस करके 18 कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेजिस्लेशन जो है अब वो एक सेपरेट एंटिटी हो गया, अब लेजिस्लेचर को सेपरेट कर दिया गया। मतलब क्या, एक तो हो गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर देखें तो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर, लोकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम दिया गया, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 4 मेंबर जो थे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चुने गए, और एक जो है यहाँ आगरा से भी था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इसके अलावा 2 मेंबर जो हैं वो ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किए गए, 4 और 2 6, और इट फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट की तरह। अभी क्योंकि लेजिस्लेटिव हो गया था सेपरेट एंटिटी, तो ये मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन कर रही थी। यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एक्ट, कौन सा एक्ट, जो क्राउन एक्ट है। अब यहां से हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी डायरेक्ट रूल शुरू। देखिए, कहावत यह है कि इन्होंने कहा कि अब हम ये शुरू इसलिए कर रहे हैं आप लोगों की भले के लिए, और हम लोग पागल बनते चले गए। इन्होंने इसे कहा एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, समझ रहे हैं, अच्छे गवर्नेंस के लिए शुरू कर रहे हैं। तो अब हम इसकी फीचर्स को देखें। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो गई, एक बात। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबोलिश्ड, दूसरी बात। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब से वाइसराय जाने जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन सा है, एसओएस, ठीक है ना, वहीं पे रहेगा, हमारे खर्चे से पलेगा बढ़ेगा, ठीक है ना, और हमारे ही खून चूसेगा, ये एसओएस। सेक्रेटरी वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। एक 15 मेंबर की काउंसिल और दे दी इसको, 15 मेंबर की एक काउंसिल और दे दी, और इसको वो असिस्ट करेगी और उनके सर पे चढ़ के ये नाचेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, रट लो रट लो रट लो इसको। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन मैंने बताया, डायरेक्ट शुरू हो गया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ना अगर किसी भी तरह से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मूव करता हूं मैं आगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
ठीक है। अब यहां से शुरू होता है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, जो मैं आईएलसी वगैरह बता रहा था ना आपको। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे, देखो अभी इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहा था सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या सर, मतलब हो क्या रहा था, बंगाल था ना, बंगाल पावर का गढ़ था, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जीजीबी थे, या जो बाद में जीजीआई हो गए, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। बॉम्बे से ले लिया, मद्रास से ले लिया, इससे उससे। अब यहां से क्या शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। So here what happened, the legislative power of Bombay and Madras restored. That means it is a good step forward for devolution of the power. I hope you are getting the point. Viceroy can appoint India as non-official member of his council. Viceroy non-official member को अब appoint कर सकते थे। Viceroy Indians को, ठीक है ना, बात को ध्यान रखिएगा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश हुई बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस में 1866 में, और पंजाब में 1897 में, ठीक है। वाइसराय को एम्पावर्ड कर दिया कि वो मेक कर सकता था रूल ऑर्डर्स इत्यादि, वाइसराय के पास पावर। वाइसराय इश्यू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। सर ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रट लीजिएगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल 1 2 3 1 2 3। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सिमिलरली गवर्नर के पास पावर है 2 1 3 में, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। जब दोनों बॉडी अगर वो सेशन में नहीं रहती है, लोकसभा या राज्यसभा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वर्तमान में। तो यहां से शुरू ही ऑर्डिनेंस, सीधा सा क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा एकदम। ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, नो नीड टू सपोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पावर ज्यादा हो गई वाइसराय के पास। वैलिड फॉर 6 मंथ, आज भी 6 मंथ की व्यवस्था है ना वहीं से, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन, एक तो महाराजा पटियाला के, राजा बनारस के, और सर दिनकर राव को। भैया अपने खोपड़े मन मस्तिष्क में इस तीनों को रट लेना, ठीक है ना, तीनों को रट लेना इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बहुत छोटा है, सीधे सीधे बात करें तो। और देखिए सुनिए, एक बात सुनिए, जो ये काउंसिल है ना, इसमें 2 तरह के मेंबर होते थे, एक ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल, ठीक है ना। ऑफिशियल ज्यादा तादाद पे होते थे, धीरे 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 करके नॉन ऑफिशियल बढ़ते 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 गए, परंतु ऑफिशियल की तादाद बढ़ती गई, परंतु बाद में धीरे धीरे नॉन ऑफिशियल बढ़े। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन नॉन ऑफिशियल काउंसिल, नॉन ऑफिशियल धीरे धीरे इंक्रीज हुए। लेजिस्लेटिव मेंबर कैन डिस्कस बजट, छाप लो दिमाग में, छाप लो, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, छाप लो। बजट, डिस्कस बजट और आस्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉमिनेशन सिस्टम फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर का नॉमिनेशन शुरू हो गया, रट लो। वाइसराय अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर कैन अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। डन, ठीक है। अब मुझसे कोई भी बच्चा पूछता है तो मुझे 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है ना। एक तो एक्ट ऑफ 1909 1909, 1919 और 1935। 1935 बहुत डिटेल में और मजे से आएगा, तो इसीलिए हम इस वीडियो में 1909 और 1919 तक की चर्चा करते हैं। उसके बाद में फिर जो है मैं 1935 और 47 से लेके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पार्ट 3 में इससे चर्चा करूंगा आपसे। डन। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात कर रहा था मैं। तो देखिए एक बात देखिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड 16 से 60, ठीक है ना, 16 से 60 रट लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट। मेंबर्स काउंट इन प्रोविंशियल असेंबली वॉज नॉट कांस्टेंट, सबका अलग अलग होगा क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ रहे हैं। मेंबर इन द काउंसिल वर एम्पावर्ड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, छाप लो, एक बजट का छाप लिया था, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का छाप लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है और रेजोल्यूशन ऑन बजट रखा जा सकता है, ये दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, हो गई बल्ले बल्ले, ध्यान रखना।
इंडियन वर एडमिटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर। यहां से और अच्छी बात शुरू हुई, इंडियंस को एडमिट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसराय और गवर्नर के। बहुत बढ़िया। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस। इसीलिए आज देखिए, आज एक कहावत कही जाती है ना कि कोई भी समस्या की जड़ पीछे रहती है। आज जो आप कम्युनल हार्मनी को एक तरह से खतरा देखते हो, उसका जो बाप था ना, मतलब जो फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, जो हु हैज शोन द सीड ऑफ डिसेंशन वाज तो ये है बेटा मॉर्ले और मिंटो, यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो जो था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मिंटो। ठीक है ना, तो ये जो मिंटो था, इसमें एक तो देखो, जैसे लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है ना, तो मॉर्ले जो होगा वो एसओएस होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो कौन होगा, वाइसराय होगा। तो इसने क्या किया, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कर दिया। यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो गई। ठीक है ना, नफरत की दुनिया। मुस्लिम कैन वोट ओनली फॉर मुस्लिम। ठीक है ना, ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर लोकल बॉडीज एंड जमींदार बिकेम द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल। बात क्या थी, बात ये थी कि 1906 में ना, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी, राम जी। ठीक है ना, मुस्लिम लीग बन गई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, सर सैयद अहमद खान इत्यादि लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग बना ली थी। उस समय मामला जोर पकड़ रहा था, गर्म हो रहा था, और इनको एक रूम बन गया तोड़ने का, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप समझिएगा, ये एसओएस, ये वाइसराय। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, भैया दिलो दिमाग पर गजनी के तरह छाप लो इसको, गजनी बन जाओ, गजनी। क्या, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। लॉ मेंबर समझ रहे हो ना। और आज की वीडियो का अंतिम ही टॉपिक आपसे मैं चर्चा करूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि 1935 और साइमन कमीशन इत्यादि में आपसे बाद में चर्चा कर लूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। सेम ये रहे आपके एसओएस, ये रहे वाइसराय। ठीक है ना, पहले वाले एसओएस होंगे, दूसरे वाले वाइसराय होंगे। जो पहले वाली वो तो वहां पे, और जो यहाँ वाली वो यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ब्रिटिश डिक्लेयर द एक्ट एज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ना, कई चीजें होती है ना, जो चोर होता है ना वो थोड़ा इज्जत से जाता है चोरी वोरी करने, तो कह रहे हैं ब्रिटिश डिक्लेयर्ड एक्ट एज इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब देखो भैया, यूपीएससी जो जिस चीज को पकड़ रही है, और वो बार बार कई बार जिसको वो पूछ चुकी है, वो ये चीज है। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट, भैया देखो इसको कॉपी पेन लेकर के लिख करके समझ लेना, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। यही वो हुए फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट है ना, यही। एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर अलोंग विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट को कौन देखेगा, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, और नहीं तो फिर गेट कर लो। और नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विथ एड ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों की सलाह पर। मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। डन 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 डन। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज टू देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, अपने अपने सब्जेक्ट पर। दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज डायरकी। तो डायरकी सिस्टम को याद है, डायन नहीं बोल रहा मैं, डायरकी। ठीक है ना, डायरकी। ठीक है, और भैया आ गया बजट, बजट में आ गया हो। आपको मालूम है 5 बजे की परंपरा उसी समय की चली आ रही है। 5 बजे होता था, उनके यहाँ पर दिन रहता था ना, तो 5 बजे इंट्रोड्यूस होता था। चलिए अब जल्दी हो गया। प्रोविंशियल बजट वर सेपरेटेड फ्रॉम प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया सेंट्रल बजट से, हो डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर एम्पावर्ड टू इनेक्ट देयर बजट। अब राज्य अपना बजट बना सकती है। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या, कैसे, क्या, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर सिस्टम हो गया।
ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वो सेटअप इन लंदन। हाई कमिश्नर के लिए ऑफिस, अब देखो हाई कमिश्नर अभी भी व्यवस्था है, आप लोग जानते हैं आईएफएस में, हाई कमिश्नर फॉर लंदन सेटअप। उसके बाद हम बात करें इसके लेजिस्लेचर की, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रिप्लेस्ड कर दिया गया बाय बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अच्छे देखिए, एक बात मैं भी बताना भूल गया, जो हाई कमिश्नर ट्रांसफर्ड सम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी एसओएस, एसओएस की कुछ फंक्शंस को कमिश्नर को दे दिया गया, हाई कमिश्नर को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाय बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब यहां बाई कैमरल वही अपर हाउस लोअर हाउस, वही लोकसभा राज्यसभा वाला। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस फॉर इलेक्टिंग मेंबर फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है ना। अरे भैया आजादी से पहले भी तो आपको मालूम है ना मंत्री वगैरह थे। फ्रेंचाइज वॉज लिमिटेड टू एफ्लुएंट पीपल, हाँ भैया पहले ना नहीं मिलता था वोटिंग राइट, तो वोट के राइट का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए हमको ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एफ्लुएंट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन के हिसाब से ही वोट डालने का अधिकार था। सेपरेट इलेक्टेड वर इंट्रोड्यूस, देखो सिख को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियन को, यूरोपियंस को, सबको सेपरेट, सबको मतलब बांट दो, तोड़ दो, सब कुछ कर दो बराबर, ये शुरू हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस एक्ट के 10 साल बाद एक कमीशन बनना था और उसका नाम साइमन कमीशन था, ठीक है। तो साइमन कमीशन एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, एक्ट ऑफ 1947 और उसके आगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिशन प्लान इत्यादि, वो सब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। राधे राधे।